हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इवोल्यूशन एंड जनरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर कब आया, कितनी जनरेशंस हैं उसकी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ट्रांजिस्टर जो इन्वेंट हुआ था वो हुआ था सबसे पहले 1948 में। 23 दिसंबर 1947 में बेल की लेबोरेटरी में ये इन्वेंट हुआ था। तो ये मान के चलते हैं कि 1948 से इसका काम स्टार्ट हुआ था। और जो आईसी है वो 1958 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है कंपनी, उसने इसको इन्वेंट किया था। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था वो इंटेल ने इन्वेंट किया था। इंटेल का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और जो इस पहले माइक्रो प्रोसेसर का जो साइज था वो था 4 बिट। तो इसको हम 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम आइए देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। तो जो पहला माइक्रो प्रोसेसर आया उसको हम 4004 या 4040 भी कहते हैं। ईयर ऑफ इन्वेंशन इज 1971। क्लॉक स्पीड 740 किलोहर्ट्ज। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स इसमें थे 2300 और इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो थे वो थे 60,000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता था। उसके बाद आया 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम लोग सब लोग भली भांति जानते हैं 8085। ठीक है, उसके पहले 8008 आया 1972 में, फिर 8080 आया 1974 में, फिर आया 8085 या 8085 माइक्रो प्रोसेसर 1976 में, जिसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है और 8 बिट का डेटा बस। क्लॉक स्पीड पहले 500 किलोहर्ट्ज थी, फिर 200 किलोहर्ट्ज हुई, बढ़ गई 2 मेगाहर्ट्ज हुई, और उसके बाद जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आया उसकी जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 3 मेगाहर्ट्ज। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 3500 थे पहले वाले में, 6000 फिर बढ़ गए, फिर 6500। इंस्ट्रक्शन पर सेकंड 50,000 8008 में, फिर उसके बाद 8080 में 10 गुना ज़्यादा हुए 8008 से, और फिर हुआ 769230 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो एग्जीक्यूट कर सकता था। फिर आया 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 16 बिट में कौन कौन से हैं 8086, 8088, 80186, 188 और 80286। ये इन्वेंट हुआ है 78 में, फिर 79, फिर 186 आया 1982 में, और फिर 286 आया 1982 में। सेम क्लॉक स्पीड 4.77 मेगाहर्ट्ज इसमें सेम है, फिर 6 मेगाहर्ट्ज और फिर 8 मेगाहर्ट्ज। नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स 8086 में 29,000, 8088 में भी 29,000, 80186 में भी सेम, और 80286 में 1,34,000 नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे। इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड 2.5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सेम। इसी तरह से 80286 में 4 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर आया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आता है 80386, 80486 और फिर पेंटियम, जिसमें भी कई वर्जन है, पेंटियम 1, 2, 3, 4। यह आया 1986 में। फिर 80486 भी 1986 में आया, और पेंटियम का जो पहला प्रोसेसर आया वो आया 1993 में। इसके जो क्लॉक स्पीड थी वो थी 66 मेगाहर्ट्ज तक, और इसमें जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे वो थे 1.2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स इसमें थे। फिर इसमें 8 किलोबाइट की कैश मेमोरी साथ में आई। इसमें भी
पेंटियम में भी कैश मेमोरी 8 बिट थी और इंस्ट्रक्शन ऑफ 8 बिट डेटा, ठीक है। फिर आया 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम इंटेल कोर टू डुओ या बहुत सारे वर्जन से जानते हैं। 2006 में आया कोर टू डुओ, कोर टू क्वाड, कोर टू एक्सट्रीम, ये अलग अलग जो इंटेल कोर 2 के प्रोसेसर थे वो थे। क्लॉक स्पीड was from 1.2 GHz to 3 GHz and number of transistors was from 291 मिलियन ट्रांजिस्टर्स, और इसमें 4 MB की कैश मेमोरी थी। फिर उसके बाद आया i3, i5 एंड i7 जो 2007, 2009, 2010 रिस्पेक्टिवली इन्वेंट हुआ। इसमें क्लॉक की स्पीड 2.2 GHz से 3.3 GHz, 2.4 GHz से 3.6 GHz और 2.93 GHz से 3.3 GHz तक थी। अब आते हैं जनरेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम 1971 टू 1972, इसको हम फर्स्ट जनरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें इंटेल 4004 प्रोसेसर आया, जिसमें पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। फिर आता है सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर हुआ। इसमें ये आया 1973 से 1978 के बीच में। इसको ये जो ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हमारा 8085 आया इंटेल का, मोटोरोला का 6800 आया, 6801 आया। फिर आता है थर्ड जनरेशन में हम 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जिसको हम 8086, 186, 286 के नाम से जानते हैं इंटेल के। मोटोरोला के 68000, 68010 के नाम से जानते हैं। और ये आया 1979 से 1980 के बीच में। इसमें HMOS टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। फिर आता है फोर्थ जनरेशन जो है वो कब से कब तक रहा, 1981 से लेकर 1995 तक रहा। इसमें हमारे 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जिसमें HMOS फैब्रिकेशन यूज़ हुआ है। इंटेल 80386 और मोटोरोला के 68020 प्रोसेसर्स इसमें पॉपुलर रहे हैं। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन। 1995 से लेकर अभी तक हम फिफ्थ जनरेशन में ही चल रहे हैं। 64 बिट का प्रोसेसर आया इसमें, जैसे पेंटियम, सेलरॉन, डुअल, क्वाड, ऑक्टा कोर, ये सारे प्रोसेसर हमारे फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। यहाँ हमने कंपैरिजन किया है अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स का, किसके बेसिस पर, ईयर ऑफ इन्वेंशन, वर्ड लेंथ, मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी, नंबर ऑफ पिन्स, क्लॉक एंड ये कुछ रिमार्क्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो इधर हमारे सारे माइक्रो प्रोसेसर्स दिए हुए हैं, 4004, 8085, 8086, 286, 386, 486 और इसके बाद भी है पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1971 में आया, ये 76 में, 78 में, 1982 में, 1985 में, 1989 में, ये आया 1993 में, फिर 1995 में, 1997, 1999 और पेंटियम 4 आया हमारा सन 2000 में, ठीक है। वर्ड लेंथ की बात अगर करें तो डेटा बस की बात करें, डेटा बिट की बात करें तो ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, ये 8 बिट का, ये 16 बिट का, ये भी 16 बिट का है, ये 32 बिट का है, ये 32 बिट का है। फिर पेंटियम 32 बिट का था, पेंटियम प्रो भी, पेंटियम 2 भी, पेंटियम 3 भी और पेंटियम 4 भी, ठीक है। तो इसी तरह से हम ये सारे पैरामीटर्स इसके देख सकते हैं। आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर में कब और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। लास्ट जो यहाँ पर हमने कंपेयर किया है वो पेंटियम 4 का किया है। इसमें जो मेमोरी एड्रेसिंग कैपेसिटी थी वो थी 64 GB तक और नंबर ऑफ पिन्स इसमें 423 थी। PGA मीन्स पिन ग्रिड एरे इसमें यूज़ हुआ था। क्लॉक स्पीड 600 से 1.3 GHz तक थी इसमें और ये था इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पेंटियम 3। So this was all about the generation of microprocessor. If you like this video,
प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।